संसार के कुछ ज्ञानी जनों का मत है कि व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन होता है तो व्यक्ति को दुख और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ज्ञानी जनों का मत है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली के मुताबिक ग्रह गोचरों में अनुकूलता या प्रतिकूलता आती है तो इससे व्यक्ति को अपने जीवन में उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन आत्मज्ञानी लोगों का यह अभिमत है कि व्यक्ति अपने जीवन में या जन्मों में जैसे कर्म करता है उसको अपने जीवन में वैसे ही प्रतिफलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम कर्म की व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अपने अपने हुआ करते हैं। यदि हम ग्रह गोचर की व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो ग्रह गोचरों के अनुकूल और प्रतिकूल होने का प्रभाव सीधा हम पर पड़ने की बजाय स्वयं ग्रह गोचर पर ही पड़ना चाहिए। लेकिन जब हमें निजी तौर पर प्रतिफलों का सामना करना पड़ता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि व्यक्ति के अपने कर्म ही व्यक्ति के समस्त सुख और दुखों का उत्तरदायी हुआ करते हैं। व्यक्ति कर्मों का अनुबंध करते समय तो बोध नहीं रखता, लेकिन जब कर्मों का प्रतिफल मिलता है तो एहसास होने लगता है कि उसको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। ये कितनी विचित्र बात है कि धरती पर जब समुद्र का मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से जहर भी निकला था और लक्ष्मी भी निकली थी। विष्णु के हाथ में लक्ष्मी लगी और शंकर के हाथ में विष लगा। तो क्या यह कोई वात, पित्त और कफ का फर्क है या किसी ग्रह गोचर का फर्क है कि जिसके चलते एक आदमी को लक्ष्मी मिल रही है और दूसरे आदमी को पीने के लिए जहर मिल रहा है? ये व्यक्ति के अपने अपने कर्म परिणामों का भुगतान है कि जिसके चलते एक को अनुकूलताएं मिलती हैं और एक को प्रतिकूलताएं मिलती है। इसीलिए तो मां की कोख से 5 बेटे जन्म लेते हैं, लेकिन 5 के 5 लोगों के भाग्य, उनके विचार, उनकी जीवन शैली और जीवन के परिणाम जुदा जुदा हो जाया करते हैं। पुरानी पंक्तियों में कहा जाता था कि मायड़ली बेटा जाया चार, चारारी रेखा न्यारी रे न्यारी।
एक ही मां की कोख से अलग अलग संतानें पैदा होती हैं, लेकिन सबके भाग्य अलग अलग हुआ करते हैं। आखिर कोई न कोई ऐसा कर्म है कि जिसके चलते विष्णु भगवान को भी बैकुंठ धाम में वास करने के बावजूद 10-10 अवतार लेने पड़े और अवतार लेकर के दुनिया के दुखों का सामना करना पड़ा। क्या यह किसी भगवान का कर्म नहीं कहलाएगा कि भगवान जो धरती पर अवतार लेता है, लेकिन फिर भी एक और कभी तो उन्हें अपनी पत्नी सीता के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो कहीं एक जन्म में उन्हें गोपियों से घिरे रह करके जीवन का आनंद लेना पड़ता है। तो अलग अलग अवतार लेकर के अलग अलग तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर ये इंसान के, ये देवताओं के, ये प्राणी मात्र के, ये भगवानों के भी कर्म का फल कहलाएगा कि स्वयं त्रिकालदर्शी होने के बावजूद राम नकली मृग को न पहचान पाए, स्वयं महालक्ष्मी का अवतार होते हुए भी सीता को रावण के चंगुल में जाकर के फंसना पड़ा। यह कर्म है, यह कर्म है कि जिसके चलते महादेव को हाथ में खोपड़ी लेकर के और भिक्षा मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कर्म है। व्यक्ति कर्म करते समय ख्याल नहीं रखता, लेकिन कर्म के जब परिणाम भुगतने को आते हैं तो कहने में तो इंसान कह देता है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जिसका फल आज मुझे अस्पतालों में भोगना पड़ रहा है। हम नहीं जानते, हम कह देंगे मैंने किसी बकरे की हत्या नहीं की, मैंने किसी का गला नहीं काटा, पर मैंने किसी को कड़वे वचन तो कहे हैं ना, मैंने किसी का दिल तो दुखाया है ना, मैंने चाय बनाते समय कई चींटियों का कत्ल तो किया ही है ना, मैंने सड़क पर चलते हुए कार को तेजी से चलाया और नीचे मकोड़े मरे ही है ना। हमें लगता है कि हमने कई तरह के पाप कर्म नहीं किए, पर मेरे भाई पाप कर्मों का पता नहीं चलता कि व्यक्ति के द्वारा कभी तो काया के द्वारा हो जाया करता है, कभी पाप कर्म इंसान की वाणी के द्वारा हो जाया करता है, तो कई दफा पाप कर्म इंसान के मन के द्वारा हो जाया करता है। अगर मैंने आपके प्रति मन में भी बुरा सोचा तो मुझे पाप का अनुबंध हुआ, और मैंने मन में भी अगर आपके प्रति शुभ भावनाएं भाई, आपका मैंने कल्याण चाहा, आपके प्रति अगर मंगल मैत्री भाव लेकर के आया, तो मेरे द्वारा ऐसा करने से भी मुझे पुण्य अर्जित हुआ। महावीर का प्रसिद्ध वचन है कि जिस समय व्यक्ति जैसे भाव करता है वह उस समय वैसे ही शुभ और अशुभ कर्मों का बंध करता है। जब व्यक्ति जिस समय जैसे भावनाएं रखता है उस समय उसके कर्मों का वैसा ही अनुबंध हुआ करता है। भावनाएं व्यक्ति के कर्मों का आधार बन जाया करती है। क्रिया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे मन की भावनाएं हैं। यदि भाव शुभ हैं तो वो हमारे लिए पुण्य है, और भाव यदि अशुभ हैं तो वही हमारे लिए पाप है। व्यक्ति शादी तो किसी एक से ही करता है, लेकिन मन में तो कई दफा कईयों से प्रेम कर बैठता है। रहने के नाम पर इंसान एक ही मकान में रहता है, लेकिन कईयों की जमीनें मन में वो हड़प लेने की कोशिश कर बैठता है। मन के भाव, शुभ भाव इंसान के पुण्य हैं और अशुभ भाव इंसान के पाप हैं। यदि भाव शुभ होंगे तो हमारे विचार भी शुभ होंगे,
विचार यदि शुभ और मंगलमय है तो हमारी वाणी भी शुभ और मंगलमय होगी। वाणी यदि शुभ और मंगलमय है तो हमारा व्यवहार भी शुभ और मंगलमय होगा, और यदि हमारा व्यवहार शुभ और मंगलमय है तो हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारा मेल मिलाप, हमारे संबंध, सभी चीजें शुभ और मंगलमय होंगे। तो जीवन को अगर शुभ करना है तो व्यवहार को शुभ करना जरूरी है। व्यवहार को अगर शुभ करना है तो वाणी को शुभ और मंगलमय बनाना जरूरी है, और वाणी को यदि शुभ और मंगलमय बनाना है तो हमें अपने विचारों, अपने भावों को शुभ और मंगलमय बनाना प्रथम अनिवार्य है। मूल में अगर खोट होगी तो मैंने सुना है कि एक व्यक्ति गुजर रहा था जंगल से, भूख लगी, रास्ते में एक पेड़ दिखाई दिया, फल तो नहीं थे, फूल तो नहीं थे। उसने सोचा कि पत्ते खाकर ही पेट भर लूं। पत्तों को तोड़ा, खाने लगा तो मुंह कड़वा हो गया, उसने थूक दिया। उसने सोचा ये पत्ते कड़वे हैं इसलिए इन सारे पत्तों को काट दिया जाए। उसने सारे पत्तों को काट दिया। उसने सोचा अब तो डालियां मीठी होंगी, उसने डाली को तोड़ा कि उसको चूस करके अपनी तृप्ति कर लूंगा, पर डाली को चूसा तो वो भी कड़वी निकली। उसने सोचा डालियों को भी काट दिया जाए, तने को चूसता हूं उससे तृप्ति हो जाएगी, मगर तने को चूसा तो वो भी कड़वा निकला। वो समझ ना पाया कि आखिर ये कसेलापन कहां से आ रहा है। मैं उस रास्ते से गुजरा, वह राहगीर मुझे मिला, उसने मुझसे बताया कि मैंने पत्ते भी तोड़े, मैंने डालियां भी तोड़ी, मैंने तना भी तोड़ा, मगर सबके सब कड़वे के कड़वे निकल गए। क्या आप मुझे इसका राज बता सकते हैं? मैंने कहा, क्या तुम मुझे वो वृक्ष बता सकते हो? मुझे वो उस वृक्ष के पास लेकर गया, और उसने जब मुझे बताया कि ये देखिए डालियां, ये रहे पत्ते, ये रहा तना, सब के सब कड़वे निकले। मैंने कहा, तुमने बाहर की कड़वाहट को तो समझा, लेकिन कोई भी कड़वाहट अगर जिंदगी में आती है तो बाहर में बाद में आती है, जड़ों में पहले आती है। इसलिए क्योंकि ये बीज ही कड़वा था इसलिए इसकी जड़ें भी कड़वी थी। तना, डालियां, पत्ते सब कुछ कड़वे निकले क्योंकि बीज कड़वा था। हम भी अगर अपनी भावनाओं में कड़वे बीज बोएंगे तो विचार, वाणी, व्यवहार सब कुछ कड़वे होते चले जाएंगे। और अगर हम अपने भावों को सदा शुभ रखेंगे तो हमारा आभा मंडल भी निर्मल रहेगा, हमारा औरों भी प्रभावशाली रहेगा, हमारी वाणी व्यवहार भी प्रभावशाली रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने भाव दशाओं को सदा बेहतर रखे। मेरी समझ से यदि एक बहुरानी अपने सास के प्रति और एक सास अपनी बहुरानी के प्रति शुभ भाव रखती है तो ऐसा शुभ भाव रखना उसके जीवन का पुण्य है। यदि आप दान देने को ही पुण्य समझते हो, धर्मशाला और कुआं बनाने को ही पुण्य समझते हो, तो भाई अब रोज रोज तो दान दिया नहीं जा सकता और रोज रोज तो कुएं और धर्मशालाएं बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान जी ने अपन लोगों के घरों में कोई कुबेर का खजाना तो भर के नहीं रखा है। तो रोज रोज तो पैसा नहीं खर्च किया जा सकता, लेकिन मेरी समझ से अगर व्यक्ति अपने भावों को शुभ रखता है तो यह उसके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। यदि एक बहू अपनी सास के प्रति एक अच्छी भाव दशा रखती है तो सदा पुण्य पथ की अनुगामी बनती है। एक सास
यदि अपनी बहू को बेटी मानते हुए उसके प्रति प्यार मोहब्बत का नजरिया रखती है, ऐसा शुभ भाव रखती है, तो उसके द्वारा ऐसा रखा गया शुभ भाव भी पुण्य कहलाएगा। और अगर अशुभ भाव रखती है, बहू अगर सोचती है कि सास कब मरे, और सास अगर सोचती है बहू कब घर छोड़ के जाए, तो सास और बहू के मन की यह दुर्भावना व्यक्ति के जीवन का पाप है। भाई भाई अगर साथ रहते हो तो पुण्य है, पर भाई भाई अगर आपस में एक दूसरे के प्रति वैर वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति गलत भाव, ईर्ष्या के भाव अगर रखते हैं, तो साथ में रहना भी पाप है। यदि हम महावीर के शब्दों पर गौर करें कि महावीर कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति जैसे भाव रखता है वैसे ही उसके कर्मों का अनुबंध होता है, तो मेरे भाई सास बहू का, भाई भाई का एक दूसरे के प्रति अच्छे शुभ भाव होना, ये जीवन का सदा सदा पुण्य कहलाएगा। ऐसा हुआ, एक बहन ने आकर मुझसे कहा कि गुरुदेव, मेरी सास और मेरे ससुर जी मेरे लिए देवता के समान आदरणीय हैं। आप माता पिता का सम्मान करने के लिए कहते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। हमारे घर में हमारे सास ससुर ही हमारे माता पिता हैं और वो हम बच्चों का पूरा मान और सम्मान करते हैं। वो हमारे लिए किसी कुल देवता की तरह आदरणीय है। मैंने पूछा, बहन, आखिर वो क्या वजह है कि जिसके चलते आप कह रही हैं कि आपके माता पिता कुल देवता की तरह आदरणीय हैं? आपके माता पिता सास ससुर हैं कहां? तो झट से उन्होंने कहा, बहन ने, कि मेरे सास ससुर रहते तो मेरे बड़े जेठ साहब के यहां हैं, अर्थात अपने बड़े बेटे के यहां पर मेरे सास ससुर जी रहते हैं। 10 महीने वहां रहते हैं और 2 महीने हमारे यहां रहते हैं। तो मैंने कहा, तो क्या आप इसलिए कहते हैं कि वो हमारे लिए आदरणीय हैं क्योंकि 10 महीने वहां रहते हैं ताकि बला टली? बहू रानी ने कहा, भगवान, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल यह है कि हमारे माता पिता बड़े बेटे के पास रहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जहां रहते हैं उसके पास में मंदिर है, स्थानक है, गुरुजनों का निवास रहता है, तो उनको पूरा धर्म लाभ मिल सके इसलिए वो वहां पर रहते हैं। हम लोग एक छोटे से शहर में रहते हैं, वहां पर हमारे घर के आसपास में न मंदिर की व्यवस्था है, न कोई स्थानक उपाश्रय या मठ है, आश्रम है कि जहां जाकर माता पिता सास ससुर जी अपनी धर्म आराधना कर सके। लेकिन हमारे सास ससुर साल में 2 महीने के लिए हमारे यहां आते हैं और 2 महीने हम सब लोग साथ रहते हैं। और जिस दिन सास ससुर आते हैं उस दिन से ही उनके कुल देवता होने का हमें एहसास होने लग जाता है। और जैसे ही वो आते हैं तो आते ही मेहमान की तरह घर में प्रवेश नहीं करते, वरन सास सीधी रसोई घर में आती है और आते ही कहती है, बेटा आज हम आ गए हैं, अब 2 महीने के लिए तुम्हें रसोई घर में आने की जरूरत नहीं है, अब तुम 2 महीने आराम करो। मैं कहती हूं, मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं बहू हूं और बहू के रहते हुए सास खाना बनाए, ये कौन सी शोभा की बात हुई? तो मेरी सासू मां मुझसे कहती है कि बेटा तुमने तो मेरे बेटे को संभाल लिया, 10 महीने तू मेरे बेटे को संभालती है, कम से कम 2 महीने तो मैं तुम्हें संभाल लूं। अगर तू ना आती तो मेरे बेटे को मुझे ही संभालना पड़ता, पर
तू आ गई तो 10 महीने अब तू संभाल लेती है, तो 2 महीने तो मुझे भी तुम्हें संभालना चाहिए। अरे 10 महीने तू मेरे बेटे को गरम गरम फुलके और गरम गरम खाना खिलाती है, कम से कम 2 महीने आकर के तो मैं भी तेरा लाड कर दूं और तुझे भी गरम गरम खाना अपने हाथों से बनाकर खिला दूं। और मेरे जो ससुर साहब हैं ना, वो जिस दिन आते हैं उस दिन के बाद पोते और पोतियों के लिए हमें साफ निर्देश मिल जाता है, अब 2 महीने तक इन पोते और पोतियों को खिलाना, उनको स्कूल भेजना, स्कूल पहुंचाना, घर में किराने का सामान लाना, साग सब्जी लाना, ये सब हमारी जवाबदारी है। तुम तो बेटा 10 महीने तक मेहनत कर लेते हो, ऑफिस की मेहनत, घर की मेहनत, हम तो फ्री हैं, रिटायर्ड हैं, मस्ती लेते हैं। तो 2 महीने अब तुम्हारे यहां आए हैं, तो यहां कोई मंदिर तो है नहीं, महाराज तो कोई रहते नहीं हैं, तो पोते पोतियों के बीच में लाड दुलार में अपना 2 महीने का समय गुजारेंगे। बताइए महाराज जी, क्या हमारे सास ससुर देवी और देवता के समान है या नहीं? आपका मन क्या कहता है कि नहीं है? क्यों है ऐसा? अगर व्यक्ति के भाव इतने अच्छे हैं तो अपने आप उनकी वाणी और व्यवहार भी अच्छे हो ही जाएंगे, पर मन के भाव अगर दूषित होंगे तो क्या कोई भी सास और बहू के बीच में 1 गिलास पानी मांगना होगा तो कौन मांगेगा पानी और कौन लाकर देगा? सास मांगेगी और बहू लाकर देगी। ये पूरे देश की पूरी संस्कृति की व्यवस्था है। पर जहां पर बहू को बहू नहीं समझा जाता, बहू को बेटी से भी ज्यादा आदर दिया जाता है, वहां पर उस शुभ भाव दशा के चलते सासू मां कहती है, बेटा तू बैठ, तेरे लिए पानी मैं ला करके दे देती हूं, तूने तो दिन भर काम किया हुआ है, दिन भर खाना बनाया हुआ है, बैठ बेटा बैठ, अब तेरे बच्चे को खाना मैं खिला देती हूं। ये जो शुभ भाव धारा है, मेरी समझ से मैं धर्म को बहुत सीधे सरल रूप में देखता हूं और मेरी समझ से धर्म बहुत सरल होता है। मैं जितना धर्म को समझता हूं उसके हिसाब से कहूंगा मेरे लिए धर्म बहुत सरल है, और सरल इस रूप में है कि इसके स्वरूप को अगर अख्तियार कर लिया जाए तो घर परिवार को यह स्वर्ग बनाता है, व्यक्ति के अपने जीवन को स्वर्ग बनाता है। मन अगर तनाव मुक्त है, मन अगर बेहतर है, मन अगर शानदार और शांत और आनंदपूर्ण बन चुका है, तो बताइए कौन आदमी होगा? मेरी समझ से मरने के बाद स्वर्ग वही चाहते हैं जो लोग आज वर्तमान को स्वर्ग न बना पाए। हम ध्यान धरते हैं तो ध्यान धर कर यही तो भाव भाते हैं कि हम अपने देह पिंड को पवित्र कर रहे हैं, हम अपने अंतर मन को पवित्र कर रहे हैं, हम अपने देह पिंड के विकारों को शांतिमय बना रहे हैं, हम अपने मनोविकारों को शांतिमय बना रहे हैं। तो वर्तमान को जिसने स्वर्ग जाना, वर्तमान क्षण को जिसने स्वर्ग बनाया, उस व्यक्ति का भविष्य भी स्वर्गमय हुआ करता है। तो अगर हम लोग एक दूसरे के प्रति शुभ भाव रखते हैं तो याद रखिएगा हमारे कर्मों के अनुबंध भी वैसे ही होंगे, हमें भविष्य में वैसे ही मिलेंगे जैसे कि हमने आज बीज बोए हैं। कड़वे बीज बोओगे तो फसलें भी कड़वी लगेंगी, पत्ते भी कड़वे होंगे, फल और फूल भी कड़वे होंगे। पर अगर हम अच्छे बीजों को बोते हैं, अच्छी भाव दशाएं रखते हैं, अच्छी वाणी का उपयोग करते हैं, हर दूसरे के साथ अच्छा बेहतरीन व्यवहार करते हैं, तो जैसा कि कहा जाता है ना कि एक थी सासू मां, बूढ़ी हो गई तो उसकी बहू ने उसको तल घर में डाल दिया, मिट्टी की एक थाली पकड़ा दी गई, नीचे खाना भिजवा दिया जाता था। कहते हैं एक दफा पोता खेल रहा था और गेंद उछल करके दादी मां की मिट्टी की थाली पर गिर पड़ी और थाली टूट गई। कहते हैं कि थाली
टूट गई। दादी माँ रोने लगी, बेटा ये तूने क्या किया? जैसे तैसे तो एक थाली थी मिट्टी की, वो भी तूने तोड़ दी, अब कल से मैं किसमें खाऊंगी? पोती ने कहा, माँ, दादी माँ, तो क्या तुम इसमें खाना खाती हो? बोले, हाँ बेटा, मेरे भाग्य ऐसे हैं कि मुझे इसी में ही खाना खाना पड़ता है। दांत गिर गए मगर फिर भी सूखा टुकड़ा खाना पड़ता है। बेटे ने, पोते ने कहा, दादी मां, आज तक तुमने जो खा लिया सो खा लिया, लेकिन अब कल से मैं तुम्हें इस मिट्टी की थाली में खाना नहीं खाने दूंगा। तो क्या हाथों में खिलाओगे? अरे नहीं दादी मां, अब देखो कल क्या होता है। और ये सोचकर उसने झट से मिट्टी की वो ठीकरियां इकट्ठी की, कपड़े में लपेटा, अपनी मम्मी के पास गया और जाकर कहने लगा, मां, जरा अलमारी की चाबी देना। और तब मां ने चाबी पकड़ा दी बेटे को। बेटा गया और वो जो गठड़ी थी, वो मम्मी जिसमें अपने गहने रखती थी, अलमारी के उस लॉकर में ले जाकर उसने उसको वहां पर रख दिया। सांझ को मम्मी को किसी किटी पार्टी में जाना होगा और जब वो गहना निकालने के लिए उसने लॉकर खोला तो अंदर एक गठड़ी मिली। गठड़ी मिली तो सोचा अंदर क्या है इसमें? खोल के देखा तो मिट्टी की ठीकरियां थी। उसने अपने पति से पूछा, ये जरूरत किसने की? पति ने कहा, मुझे नहीं पता भगवान। बेटे से पूछा, ये जरूरत किसने की? बेटे ने कहा, मां, ये गठड़ी मैंने ही रखी। जैसे ही ये सुना कि मैंने ही रखी कि सड़क की आवाज के साथ एक थप्पड़ आके गिरी, बेवकूफ, ये तूने यहां लाकर रखी है। बोले, मम्मी, इतना बुरा क्यों मानती हो? मैंने इसलिए रखी है क्योंकि एक न एक दिन तुम भी बूढ़ी होगी। तो एक न एक दिन जब तुम भी बूढ़ी हो जाओगी तो तब तक के लिए मैंने ये दादी मां की टूटी हुई थाली की ठीकरियां ले जाकर रख दी है, ताकि जिस दिन तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इन ठीकरियों को एल्डेहाइड से चिपका करके तुम्हारे लिए थाली बना करके खाना खिलाऊंगा। मां ने कहा, ये क्या कहना चाहते हो? बेटी ने कहा, मां, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि कुदरत वही लौट आती है जैसे कि बीज तुम अपनी ओर से बोते हो। जैसे बीज तुम अपनी ओर से बोते हो, ये कुदरत अपन सब लोगों को वापस वैसा ही लौट आएगी। और अगर जब वैसा ही लौट कर आने वाला है तो क्यों ना हम लोग ऐसे शुभ भाव धाराओं के बीज बोएं, सदा अपने मन को नियंत्रण में रखें। कभी भी अगर उल्टी सुल्टी बात दिमाग में आ जाए तो वापस अपने आप से अनुरोध करें, नहीं, ऐसा सोचना मेरे लिए पाप है, मुझे अपने मन की धाराओं को बदल लेना चाहिए। हम जब ध्यान धरते हैं ना, तो ध्यान धरते हुए हम अपने आप से रूबरू होते हैं। ना कोई आरोपण करते हैं, ना कहीं जाते हैं। अगर मन कहीं चला भी गया तो उसको वापस लाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहाँ है? ऊपर वाला जाने। देवता कहाँ है? स्वर्ग लोक वाले जाने। यमराज कहाँ है? पाताल लोक वाले जाने। हम कहाँ हैं यह हम जानते हैं। तो व्यक्ति जब ध्यान धरता है तो ध्यान में कहीं और नहीं जाता, किसी और में नहीं जाता, कुछ और नहीं होता, जो वह है अपने आप से रूबरू होता है। सेल्फ इंक्वायरी, ध्यान यानी सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप में बैठकर अपने आप को जानना, अपने आप को समझना है। इसलिए ध्यान में प्रज्ञा जागे प्रत्येक क्षण, विद्या जागे प्रत्येक क्षण, ज्ञान जागे प्रत्येक क्षण, बोधि जागे प्रत्येक क्षण। प्रत्येक श्वास और प्रत्येक क्षण के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। और जो भी हमारे भीतर उदय और विलय, उत्पाद और व्यय, जो कुछ भी हमारे भीतर कभी सुखद और कभी दुखद, कभी पत्नी के प्रति प्रेम तो कभी द्वेष, तो कभी भाई के प्रति सम्मान तो कभी भाई के प्रति जलेसी, जो भी हमारे भीतर उदय हो रहा है हम उसके साक्षी होते हैं।
और अपने आप को भीतर ही भीतर विश्राम पूर्ण रेस्टनेस अर्थात पूरी तरह आराम वाली स्थिति में ले आते हैं। देह भी पूर्ण विश्राम और चित्त भी पूर्ण विश्राम। ये जो चित्त की शांत स्थिति है, ये जो शांत हृदय की जो स्थिति है, इसी का नाम ध्यान है। कि लग गया मनड़ो लागो यार फकीरी में, कि मन लग गया अपने आप में, कि मन अपने आप से रूबरू हो गया। अगर मंदिर मस्जिद में खुदा और भगवान रहते हों तो भाई मंदिरों में तो लोग चोरियां कर जाते हैं, तो वहां पर भगवान अगर होते तो चोरियां क्यों होती? भगवान मंदिर में नहीं होते। मंदिर में तो हम अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए जाया करते हैं। मंदिर में भगवान नहीं होते। भगवान अगर कहीं है तो उसकी पहली किरण तुम्हारे अपने ही भीतर है। आत्मा अगर कहीं है तो उसका पहला अंश हम में स्वयं में ही विद्यमान है। वो कब प्रकट होगा ये उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। पर हम ध्यान धर करके अपने इस 3.5 हाथ के देह पिंड को और अपने 6 इंची 7 इंची के ब्रेन को, दिमाग को, कि जिसमें चित्त की खटपट, मन की खटपट, संस्कारों की खटपट, शुभ और अशुभ भाव धाराओं की खटपट जिसमें चलती रहती है, अपन लोग शांति और मौन पूर्वक उससे रूबरू होते हैं। माना प्रकृति है, माना की प्रकृति है, और प्रत्येक तत्व की अपनी प्रकृति होती है। शरीर की अपनी प्रकृति है, हवाओं की अपनी प्रकृति है। तो हवाएं तेज भी चलती हैं, पर अगर हम लोग चाहें तो तेज हवाओं में भी अगर किसी दीवार की ओट ले ली जाए तो तेज थपेड़ों से हम बच सकते हैं। माना कि शरीर का, इस देह पिंड का धर्म है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये इस देह पिंड के गुण धर्म है। अगर कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है तो ना शुभ कर रहा है ना अशुभ कर रहा है, वो अपनी प्रकृति के अनुरूप हो रहा है। नींद ले रहा है यानी प्रकृति में आ गई। कोई अगर मैथुन कर रहा है यानी प्रकृति प्रभावी हो गई, ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति संसार में प्रविष्ट हो चुका है और पति पत्नी के रूप में जी रहा है तो मेरी समझ से न शुभ है न अशुभ है, यह प्रकृति प्रभावी हो गई है। 2 ही तो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष अगर प्रभावी हो जाए तो व्यक्ति अध्यात्म को उपलब्ध कर लेता है। प्रकृति अगर प्रभावी हो जाए तो व्यक्ति देह पिंड से हार जाता है। तो ध्यान धरते हैं तो अपने आप को जीतते हैं, अपने देह पिंड को जीतने का प्रयत्न करते हैं, देह पिंड को जीतने का अभ्यास करते हैं। 1 घंटा जो ध्यान में बैठे हैं ना अपन लोग, ये जीतने का अभ्यास है अपने देह पिंड को, अपने मन को, अपने विकारों को, अपने अज्ञान को, अपने कषायों को, अपनी उत्तेजनाओं को, अपने वैर विरोध की भावनाओं और ग्रंथियों को, अपने इंद्रिय गुण धर्मों को जीतने का अपन लोग अभ्यास कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि अपन जीत ही गए। यह मत समझना कि ध्यान धर लिया तो जीत ही गए। ध्यान धर करके हमने अभ्यास किया। अब तो जो प्रैक्टिकल में फिर बाहर जब निमित्त मिलेंगे तो पता चलेगा कि हम जीत पाए कि न जीत पाए। अगर हम आनंदासन कर रहे थे और अपनी बॉडी का प्रॉपर रिलैक्सेशन कर रहे थे तो हमने रिलैक्सेशन करने का अभ्यास किया, प्रयत्न किया। अब वो रिलैक्स हुआ या नहीं हुआ ये तो खड़े होने के बाद पता चलेगा कि शरीर में अभी भी तनाव है या तनाव मिट चुका है। ये तो अभ्यास है। बच्चा स्कूल जाता है, कोई ये थोड़े कि स्कूल चला गया तो जाते ही वो एमए पास होकर के आ गया। वो जा रहा है, वो अभ्यास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा है। और यूं करते करते, अभ्यास करते करते जब परीक्षा का दिन आएगा तो उसमें पास भी हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि वो पास हो जाएगा, पर पास हो ही जाएगा ये कोई गारंटी तो दी नहीं जा सकती।
इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। अपन अपने क्रोध को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्रोध बुरा है, समझ रहे हैं कि क्रोध के ये दुष्परिणाम है, समझ रहे हैं कि अब आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि अब अपन कभी क्रोध करेंगे ही नहीं। भाई समझ रहे हैं, धीरे धीरे भीतर में समझाइश ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चित्त में समता घटित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अब कोई संत बन गया तो संत बन गया तो कोई भगवान और खुदा थोड़ी हो गया है, तो वो भी इंसान ही संत बन गया, यानी वो अपने आप को शांत करने के लिए अभ्यास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, संत में और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2-4 कदम आगे पीछे का फर्क होगा। आप अभी अभ्यास करना शुरू कर रहे होंगे, वो अभ्यास कर रहा होगा, और जिस दिन वो अभ्यास पूरा कर चुका होगा उस दिन तो पास ही हो जाएगा। उस दिन तो केवल बोधि, केवल ज्ञान, निर्वाण शांतम की स्थिति उसको उपलब्ध हो जाएगी। तो अपन सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई बहनों, और ये प्रयास अपने रंग जरूर लेकर के आते हैं। शुभ भावधाराएं हो, मन की भावधाराएं शुभ हो, हृदय की भावधाराएं शुभ हो, तो अगर शुभ शुभ सोचोगे तो शुभ शुभ बोलोगे, शुभ शुभ बोलोगे तो शुभ शुभ करोगे, शुभ लाभ होगा तो शुभ खर्च भी होगा। लाभ ही अगर खोटा है तो खर्च फिर शुभ कहां से हो जाएगा। इसलिए शुभ, इधर भी शुभ उधर भी शुभ, खर्चा भी शुभ करो, लाभ भी शुभ करो। खोटा खरा कर करा करके अपन पैसा तो इकट्ठा कर लेंगे, मगर भाई जरा बताओ ये कैसा कर्म है इंसान का कि बाहर में तो चलाने को फर्स्ट क्लास 12 लाख की कार खड़ी है, और घर में जब खाना बनता है तो 21 तरह के पकवान बन करके रोजाना टेबल पर सजाया जाता है। पर अपन के कर्म ऐसे उदय में आए कि डॉक्टर ने कह दिया केवल जौ का रस पीने को मिलेगा, अगर इसके अलावा कुछ पी लिया तो तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। 12 लाख की कार खड़ी है, पर जाएं कैसे, शरीर में लकवा मारा हुआ है। तो खरा खोटा कर करा करके इंसान अपने लिए पैसा इकट्ठा कर लेता है, पर जितने पैसे वाले हैं ना ये ज्यादा दुखी हैं। शुभ लाभ नहीं किया इन्होंने, शुभ खर्च नहीं किया इन्होंने, केवल लाभ ही लाभ किया, खर्च ही खर्च किया, उसके साथ शुभ नहीं जोड़ा। तो होता यह है अमूपन, सारे करोड़पतियों को लुक्खी रोटी खाने को मिलती है। अब बताओ भाई, झोंपड़ पट्टी में रहने वालों में और बंगले में रहने वाले में फर्क क्या हुआ? और झोंपड़ पट्टी में रहने वाला फिर भी बेचारा सब्जी में तेल डालता होगा, मिर्च मसाला डालता होगा, मगर बंगलों में रहने वाले लोग बोले मिर्च मसाला छूट गया, तेल भी 24 घंटे में 1 चम्मच, दूध भी मलाई उतार के। अब बताओ कि लाभ के नाम पर तो खूब लाभ हुआ, मगर वो अपने आप से दुखी हो गया। अपन सब लोग अपने आप से दुखी हो गए। कहते हैं कि लाभ खूब है, तो मैं तो भाई मजे मारता हूं। है पहले जमाने में राजा महाराजा मजे मारते थे ना, मैं तो जब भी अपने आप को देखता हूं मुझे तो लगता है अपन खुद ही राजा और महाराजा हैं। वो बेचारे जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी क्या आनंद लेते होंगे, बेचारों को नींद नहीं आती होगी, रोजाना पीना पड़ता होगा तो कहीं जाकर रात को नींद आती होगी। कोई जमाने में राजा महाराजा तलवार तो उठाते थे, तोप चला देते थे, अब उनसे बंदूक ही नहीं उठ पाती होगी। और ये सभी राजाओं के यही हाल है, चाहे अजमेर के राजा हो, चाहे जयपुर के राजा हो, चाहे उदयपुर के महाराणा प्रताप कहलाते हो आज के कलयुग के, वो सबके हालत ऐसे ही है। मैंने सुना है महाराणा प्रताप का भाला कोई 50-60 किलो का था। अब आज के महाराणाओं के तो खुद के शरीर के बाहर नहीं होंगे 50-60 किलो के, दुबले पतली छाछ नजर आते हैं। उनको तो मतलब कार में भी अगर बैठना हो तो कार का गेट भी उनमें खुलने की ताकत नहीं है, कोई और खोलेगा तो अंदर जाकर के बैठेंगे। तो अब ये स्थिति यही है कि अपन लोगों को लगता है खूब पैसा है, खूब पैसा है, खूब पैसा है, मगर उनको पूछो कि तुम्हें सुख कहां है,
तो सुख के अगर बीज बोने हैं तो बही खातों में एक तरफ शुभ लाभ भी रखो और एक तरफ शुभ खर्च भी लिखो, हैं? एक तरफ शुभ लाभ और एक तरफ शुभ खर्च है। तो मैं तो अपने साधक भाई बहनों से इतना ही अनुरोध करूंगा, हमेशा लाभ पर ध्यान देना, पर लाभ शुभ हो इस पर जरूर गौर करना। और अगर लगता है वो लाभ शुभ नहीं हुआ, आज का लाभ अशुभ हो गया, कि कोई आया था ग्राहक 50,000 का माल खरीदने को आया, मगर भूल से वो 500 के नोट की बजाय 1,000 रुपए के नोट देके चला गया। अब आपके पास उसका पता भी नहीं है, फोन नंबर भी नहीं है, उसको पता भी ना चल पाया कि मैं इस तरह से देके आ गया। आपके पास 50,000 बच गए, एक्स्ट्रा आ गए। ये लाभ शुभ है कि अशुभ है? तो जितना आपका हक बनता है उतना तो शुभ लाभ हुआ। अब बाकी का जो 50,000 आ गया एक्स्ट्रा में, अब वापस उसका शुभ खर्च कर डालो, और इसलिए उस 50,000 को ले जाकर किसी गौशाला में दान देकर के आ जाओ। भैया ये धन मुझे नहीं खाना, पर इसका मालिक भी मेरे यहां नहीं है, तो और जीव दया के निमित्त इसे खर्च कर दिया जाए। और अगर आपको पता चल जाए कि वो अमुक व्यक्ति भूल गया, तो आपका ईमान और मेरा ईमान इसी में है कि मैं या आप उसको वापस उसकी रकम अगर पता चल जाए तो पहुंचा दी जाए। ऐसा हुआ। बालूतरा के एक सेठ हैं घेवर चंद नाहटा, तो उन्होंने संबोधि धाम में मंदिर का शिलान्यास किया, और शिलान्यास करते समय यह कहा था कि साहब 1.25 लाख रुपये मैं इस मंदिर के निर्माण में समर्पित करूंगा। संयोग की बात कि हम नाकोड़ा तीर्थ में थे और वो रहते वैसे गांधी धाम में हैं, तो वहां से आए थे। तो पैसे वाले आदमी होंगे तो सब तरह के पैसे रहते होंगे उनके पास, तो आए और आकर के पैसे, ले साहब इसमें रुपये हैं और वो आप अपने मंदिर में वहां ट्रस्ट में भिजवा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, वो सामने जो ट्रस्टी या श्रावक या कर्मचारी जो भी था उस समय, कि भाई उनको दे दो, वहां पहुंचवा देंगे। तो रख दिया गया। वो आदमी गिनने बैठा तो रुपये इतने सारे हो गए कि हमने कहा कि भाई बात क्या है। वो जो जोर लगू के आया, वो नोट 100 की बजाय 1000 के सारे नोट दादाजी लेकर के आ गए। हाथों हाथ उनको फोन करवाया कि साहब आपसे गलती हो गई है, और आप 100 रुपये के जो नोट आपको बंडल जो देने चाहिए था, आप उसके बजाय 1000 के नोट का बंडल लेके आ गए हैं। हाथों हाथ वे वापस आए। अब उनके सामने समस्या हो गई कि बोले निश्चित तौर पर मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है प्रभु, कि मुझे 1.25 लाख देने थे, मगर मैं 1000 के नोट ले आया। तो कितने हो गए अब ये? कितने हो गए? 1.25 करोड़। कितने होंगे? 1.25 करोड़ होंगे, 1.25 लाख होंगे? कितने होंगे? गिने आगे बताओ ना। मैं तो मैथमेटिक्स में कमजोर आदमी हूं भाई, मैंने जिंदगी में कभी कुछ गिना ही नहीं है। मुझे कभी कागज भी गिनने का काम नहीं पड़ा, तो मैंने नोट कहां से गिने होंगे? संन्यास लिए 30 साल हो गए, 30 साल में मैंने धन को टच भी नहीं किया, तो गिनूंगा कहां से? और कागज भी गिनने का काम नहीं पड़ा कभी, तो मैंने गिनती कभी नहीं की है। तो कितने हुए? ईमानदारी से बता दीजिएगा। ये छोरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरे बार में पानी उतर जाएगा। हैं 10 गुना हो गया क्या? जोड़ो रे भाई, सारे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बैठे होंगे यहाँ, ठीक है ना। अब वो जितने भी हो गए, अब वो कहते हैं कि सब समस्या आ गई, अब मैं ले तो आया आपके लिए, धर्म के निमित्त अब मैं धन निकाल के ले आया, इसलिए मैं घर में तो अब नहीं ले जाऊंगा ये धन। धर्म के लिए धन तो निकाल कर ले आया, अब धन धर्म के नाम पर निकल गया। अब ये चाहे मेरी गलती से हुआ या चाहे जो गलती रही होगी, अब ये धन वापस घर में नहीं जाएगा। तब फिर बैठ करके ये निर्णय किया गया कि जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में भी एक मंदिर बना दिया जाए, और ये धन उस गांव में बनने वाले मंदिर में खर्च कर दिया जाए। शुभ लाभ, शुभ
खर्च। मैं तो शुभ शुभ की बात करता हूं, शुभ शुभ सोचने की बात करता हूं, शुभ शुभ कहने बोलने और करने की बात करता हूं। अब जितना अपन लोगों से शुभ हो जाए उतना अच्छा है। बाकी पैसा तो सबके पास ही है, पर खर्चा कौन आदमी करता है? कितना खर्चा करता है आदमी? अपन सब लोग है ना, दानवान कुछ नहीं करते हैं। ये अपन सारे लोग एक नंबर के कंजूस होते हैं, स्वार्थी होते हैं। अब वो दान कब हो जाता है? ठीक है, समाज के 10 लोग इकट्ठे होके आ गए, ठीक है यार देना पड़ रहा, वो दो। या इसलिए हिंदुस्तान में पता है पैसे कौन निकलवाते हैं? पैसे निकलवाने का तरीका क्या है कि समाज के 10 लीडर इकट्ठे हो जाओ, चले जाओ, शाम को 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके ले आओगे। ये समाज में चंदा दान वसूलने का तरीका है। कुछ लोगों की तो मेंटेलिटी या उनका स्टेटस ही यही बन जाता है कि वो सामने आते हैं तो लोग समझ जाते हैं कुछ लेने को आ गए हैं, वो पहले से गिनने शुरू कर देते हैं। वो ऐसा हुआ, जयपुर में एक सेठ है दूलीचंद जी टाक, तो कहते हैं आप महाराज बड़े जबरे आए। तो कई दफा उन्होंने हमसे कहा, बोले आप बड़े जबरे महाराज आए। बोले क्यों? बोले जयपुर में आज तक जितने महाराज आए सारे महाराजों ने मुझे बुलाया और मेरे से पैसा लिखवाया। एकमात्र आप जयपुर में 4 बार आ गए, मगर एक बार भी आपने मुझसे पैसा नहीं मांगा। बोले कि मेरी जिंदगी में आप ऐसे पहले महाराज आए जिन्होंने मुझसे बैठा के पैसा नहीं मांगा, वरना जैसे ही सेठ हम लोग शहर में वो जो गिने चुने जो पैसे वाले कहलाते हैं और धर्म में खर्च करने वाले कहलाते हैं, करोड़पति बहुत सारे होंगे मगर खर्च के लिए निकालने वाले हैं। तो महाराजों को भी पता है कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कहने पर सम्मान दे सकती है। तो बोले कि मेरा एक उसूल है, उसूल ये है कि जब भी कोई महाराज मुझे बुलवाते हैं तो पहले चरण में मैं समझ जाता हूं। वो कहते हैं कि भाई अमुक महाराज की तरफ से संदेश आता है कि भाई महाराज जी ने आपको याद किया है। तो याद किया इसका मतलब है कि कोई काम सुख्यार्थ, कुछ ना कुछ कल्याणार्थ काम करवाने होंगे। तो बोले कि मैं सीधा अंदर हाथ डालता हूं, 21,000 रुपये मैंने एक लिमिट बना रखी है, न इससे कम न इससे ज्यादा। महाराज समझा समझा के थक जाए तो भी मैं इससे बढ़ता नहीं हूं, एक लिमिट मैंने बना ली है। तो जो भी महाराज चातुर्मास करने के लिए आते हैं तो कोई ना कोई तो समाज के कल्याण का काम करते हैं और मैं उसमें 21,000 रुपये अपनी तरफ से ले जाके दे देता हूं। तो बोले कि जैसे ही वो महाराज के पास पहुंचता हूं तो महाराज जैसे मुझे समझाना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट बोलने के उनके बाद ही बोल देता हूं, महाराज जी बस हो गया, मैं समझ गया आपकी सारी बात है, मैं लेके आया हूं आपके लिए, और जो भी आपको काम में लगवाना है वो आप लगवा दें। तो कहते हैं कि साहब नहीं इतना नहीं चाहिए था। बोले अब चाहिए था तो भी इतना, और ज्यादा चाहिए था तो भी इतना, न इससे ऊपर बढ़ूंगा न इससे कम। भाई जब भी चातुर्मास होता है शहर में तो मैं समझ लेता हूं भाई 11,000 की टीप लिखानी है समाज को और 21,000 की टीप लिखानी है महाराज को। अब ये शुभ लाभ शुभ खर्च की जो मैं बात कर रहा हूं वो बात यही है कि अपन लोगों से खर्चा फर्चा कम होता है, समाज के लीडर फीडर आ जाते हैं तो फिर दे दिया जाता है, या महाराज सामने बैठ जाते हैं और कहने के लिए तो आंख की शर्मा शर्मी हां भर दी जाती है। पर भावनाओं से, खुद की भावनाओं से अगर व्यक्ति खर्च करता है तो खुद ही रोजाना, मैं अभी भीलवाड़ा में था तो एक पेंटर की दुकान थी, तो हम वहां पर आजाद चौक में प्रवचन देने के लिए जाते थे, तो बीच में एक छोटी सी दुकान आती थी पेंटर की। तो वो पेंटर की दुकान वो रोजाना सुबह 150, 200, 250 रुपए की 1-1 रुपए के सिक्के लेकर के बैठ जाता, और हम देखते थे कि रोजाना सुबह वहां पर भिखारियों की लाइन लगती थी, सबको 1 रुपया फिक्स, 1-1 रुपया वो सबको देता चला जाता था। ये हुई खुद की भावना से खर्च करना। तो अगर आप खाना बना रहे हैं और उस समय आपने अगर 2 मुट्ठी आटा खुद अपनी भावना से ज्यादा भिगो दिया कि भाई कल सुबह गाय माता आएगी कि या कोई कुत्ता भाई आएगा तो उसको रोटी दे देंगे, खुद की इच्छा से अगर 2 मुट्ठी आटा भिगो दिया तो यह कहलाएगा स्व इच्छा से किया गया दान, स्व इच्छा से की गई दया। एक होती है दूसरे की प्रेरणा से की गई दया, चाहे जिस रूप में हो। शुभ लाभ का अगर हम लोग दरवाजा खुला रखना चाहते हैं तो शुभ खर्च का दरवाजा भी इधर से खुला रखिए, अर्थात
इधर से जाएगा, उधर से निकल के वापस आ जाएगा। दुनिया की कहावत है, मैंने पुराना गीत सुना है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ठीक है, हो सकता है 10 लाख थोड़ा ज्यादा लग रहा हो आपको सुनने में, मुझे भी बहुत ज्यादा लगा था। मैंने कहा ये गणित समझ में नहीं आया, 1 के बदले 10 लाख। ठीक है भाई, अपन 1 के बदले 10 गुना भी अगर समझ लेते हैं, क्योंकि बीज बोते हैं, जितने बीज बोते हैं उससे 10 गुना और 100 गुना निकल करके वापस अन्न या फसलें निकल करके आती होंगी। तो अपन इतना ही गुणा भाग अपने लिए सेट करते हैं और ये मानते हैं जितना अपन लगाएंगे वापस उतना ही, या उससे 2 गुना, या उससे 10 गुना, या उससे 100 गुना वहां तक लौट करके हम लोगों के पास आ जाएगा। अर्थात भगवान का तो यही नजरिया है। अपन सब लोगों को उनका पवित्र उद्बोधन, उनकी पवित्र देशना यही है, हम लोगों को सदा शुभ भावधाराओं को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और शुभ भावधाराएं बन सके इसके लिए नंबर 1 दिमाग को ठीक करो। और अगर दिमाग में किसी भी तरह का वैर वैमनस्य का अगर भाव है तो पहले उसको भुला दो। मन की भावधाराओं को अगर ठीक रखना है तो, नहीं तो दुश्मन को देखते ही बैलेंस बिगड़ जाएगा दिमाग का। जेठानी से अगर नहीं बनती है तो पहले उसको गले लगा लो, नहीं तो उसको देखते ही दिमाग फ्यूज हो जाएगा, ट्यूबलाइट अप डाउन होने लग जाती है। तो अगर जिनसे भी लगता है, देरानी से, जेठानी से, भाई से, तो पहले उसको गले लगा लो। ये ईद के पर्व, दीपावली के पर्व, होली के पर्व इसीलिए आते हैं कि उनको याद करके ही कम से कम तुम होली दिवाली के तो रामा श्यामा कर लो भाई, हैं? होली दिवाली के रामा श्यामा कर लो, थोड़े तो मैल धुले, थोड़ा तो पाप कटा, थोड़ा तो वैर वैमनस्य कम हुआ, इसीलिए आते हैं। इसलिए पर्यूषण आता है कि संवत्सरिक क्षमापना, वर्ष भर में जो भी हो गया निपटा दो। बड़ा अच्छा पर्व है ये, साल भर चाहे जैसे जूतेबाजियां कर लो, मगर प्रदूषण आ गए यानी हो गए तुम्हारे पाप सारे एक सप्ताह में सारे धुल गए। तो वैर वैमनस्य की गांठों को खोल दो, क्षमा कर दो। क्षमा करना मन को स्वस्थ करने का सबसे अच्छा साधन है। क्षमा मांगना और क्षमा करना यह मन को स्वस्थ करने का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि दिमाग तनाव मुक्त हो गया। जो स्ट्रेच आया हुआ था, जो स्ट्रेस आया हुआ था दिमाग में, जो बोझ पड़ा हुआ था, वो सब उतर गया। जैसे मान लीजिए कि अपन दोनों आपस में नहीं बोल रहे हैं, तो मैं आपको देखता हूं, आप मुझे देखते देखते ही त्योरियां चढ़ जाती है दिमाग की और आंखों की। पर अगर दिल लग गए तो एक दूसरे को देखते ही खून बढ़ जाता है। तो जहां पहले खून खौल जाता था, अब वहां पर खून बढ़ जाता है। एक दूसरे को देखकर गले लगाते हैं कि नहीं आप लोग कभी एक दूसरे को? हैं? हिंदुस्तान में पांव छूने की परंपरा तो है, पर कभी कभी गले भी लगाना चाहिए, उससे दिल लगता है, आदमी एक दूसरे करीब आता है। माँ और बेटे आपस में एक दूसरे के आंचल में जो लगते हैं ना, ये जो एक दूसरे के भीतर का जो आभा मंडल है, मन की जो तरंगे हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी ध्यान किया जाना चाहिए, मेडिटेशन ऐसा भी किया जाना चाहिए कि व्यक्ति जिसके प्रति मन में दुर्भाव रहे हैं उस व्यक्ति को अपने पास बिठा ले और अपने दोनों हाथ उसके हाथों में रख दे, और फिर वो भी ध्यान धरे और तुम भी ध्यान धरो। वो भी तुम्हारे प्रति मंगल मैत्री का भाव लेकर के आ जाओ और तुम भी उसके प्रति मंगल मैत्री का भाव लेकर के आ जाओ। उस शुभ भावधाराओं के कारण पूर्व में किए गए सारे वैर के अनुबंध खुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं और दोनों की आत्मा अपने आप में पवित्र हो जाती है। दोनों की आत्माएं। तो क्षमा कर दो, माफी मांग लो, माफ कर दो, ठीक है, हो गया कोई बात नहीं। कभी अगर लगता है वो सह में कि कर्मचारी काम करता था और उसके हाथ से 150 रुपए का नुकसान हो गया और अपने को भी तैश आ गया और अपन ने भी उठा करके उसके 150 रुपए महीने के काट दिए कि तूने हमारे इतना नुकसान कर दिया, 150 रुपए काटेंगे। वो कहता है सर गरीब आदमी हूं, 150 रुपए आप मुझे 2500 देते हैं, अगर 150 निकल जाएगा तो। अरे काटता तो 300 था, पर रहम खा गया और 150 में तुझे निपटा रहा हूं। तो अपन ने काटा है, अपन नहीं जानते, अपने को होश नहीं है, बोध नहीं कि उस 150 को काट करके अपन ने उसकी आत्मा को कितना आघात पहुंचाया।
ठीक है भाई, हो गया सो हो गया यार, अपन से भी तो फूट जाता है, अपने से भी तो टूट जाता है, अपन से भी तो नुकसान हो जाता है, तो अपने को कौन से काटने पड़ते हैं। हो गया ठीक है भाई, आने से ध्यान रखना है, दोबारा मत काटना, एक बार तो माफ कर दो, दूसरी बार होगा तो देखेंगे। और अगर लगता है किसी काट डाला है, दे देना वापस उसको ले जाके, ले भैया तेरे 150 काटे थे वो वापस ले आओ। बोले सर वापस क्यों? बोले यार आज महाराज का प्रवचन सुन के आया था, उनसे कुछ अच्छी बातें सुन के आया, मुक्ति की बातें सुनकर आया और फीलिंग हो गई और लगा नहीं यार मैंने फालतू काटे, तुझे क्षमा कर देना चाहिए, इसलिए 150 रुपये तुझे वापस लौटा रहा हूं, तो माफ कर दो, माफी मांग लो। सबसे बढ़िया शब्द है सॉरी, कह दो, कंजूसी मत बरतना, लेट मत करना कि शायद कल कह देंगे। किसी को गधा कहना होगा तो कल कहेंगे, किसी को घोड़ा कहना होगा तो कल कहेंगे, किसी को नालायक कहना होगा, उल्लू का पट्टा कहना होगा तो कल कहेंगे, पर सॉरी कहना होगा तो अच्छा साहब सॉरी, माफ कीजिए, माफी मांगो, माफी दो, अर्थात चित्त को हल्का फुल्का करने का, चित्त में पड़े हुए अशुभ भावों को दूर करने का सबसे सीधा सरल तरीका है। और अगर दिमाग में जल्दी तेजी आती हो और तेजी के कारण हम उल्टे सुल्टे बोलने लग जाते हो, हमारी भावधाराएं अशुभ हो जाती हो, तो कृपा करके अपनी उत्तेजनाओं का त्याग कीजिए। मैंने तो एक छोटी सी घटना जो मैंने कई मर्तबा कही है और मुझे लगा कि जीवन को बदलने के लिए या जीवन में शांति और संयम रखने के लिए मुझे इससे बढ़िया अभी तक कोई घटना मिली नहीं है। और घटना केवल 2 पंक्ति की घटना है, क्रोध को शांत करने के लिए, उत्तेजनाओं को शांत करने के लिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय संयम और विवेक रखा जा सके, इसके लिए मैं हमेशा याद रखता हूं, आप भी याद रखिएगा। और घटना केवल इतनी सी है कि एक एसपी दंगे को शांत करने के लिए गया, लेकिन जिस मोहल्ले में पहुंचा वहां के लोग इतना गुस्सा खाए हुए थे कि उसमें से एक युवक आया और उसने आकर के एसपी के मुंह पर थूक दिया, पीक थूक दिया। पास में खड़े इंस्पेक्टर थानेदार को गुस्सा आया, उसने झट से रिवॉल्वर निकाली और उस पर जैसे ही मारने लगा कि एसपी ने रोका, टोका, कहा ठहरो। उसने कहा ठहरो। बोले क्यों, क्या बात हुई सर? उसने आप पर थूका। भाई ठीक है थूका, तुम्हारे पास रुमाल है? बोले हाँ सर है। उसने रुमाल लिया, पहुंचा और फेंक दिया, पहुंचा और फेंक दिया। बोले आओ चलो। बोले सर उसने आप पर थूका और आप कहते चलो। बोले भैया जिंदगी भर याद रखना कि जो काम एक रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफी है। जो काम एक रुमाल से निपट सकता हो, थोड़े से निपट सकता हो, सुई से निपट सकता हो, उसके लिए तलवार क्यों चलाई जाए? तलवार लास्ट स्टेज है, रिवॉल्वर लास्ट स्टेज है। सारे विकल्प के दरवाजे बंद हो गए तब हम तलवार की, रिवॉल्वर की सोचेंगे। तो अगर गाली में काम चल सकता हो तो थप्पड़ क्यों मारी जाए, और डांट से काम चल सकता हो तो गाली क्यों दी जाए, और प्रेम से अगर समझाने से काम चल सकता हो तो डांट भी क्यों लगाई जाए। हां, अगर प्रेम से समझाने पर काम ना बनता हो तो डांट भी लगाओ। डांटने पर भी अगला ना सुधरता और काम ना बनता हो तो थप्पड़ मारी जाए, और थप्पड़ मारने पर भी अगर काम ना चलता हो तो उसको घर से निकाल दिया जाए। पर पहले चरण में अगर कहते हैं गेट आउट, ये ठीक नहीं हुई। ये असंयम की, अशांति की बात हो गई, प्रेम की, अमोहब्बत की बात हो गई। तो अपनी उत्तेजनाओं का त्याग करो, सबसे प्रेम करो, सबको सम्मान दो, जहां तक हो सके पति पत्नी भाई बहन पड़ोसी सब एक दूसरे को अपन लोग प्रेम दें, मिठास दें एक दूसरे को, एक दूसरे के दुख दर्द में अपन लोग जरूर काम आए। आज अगर जैसे मान लीजिए वो सामने बैठी है देरानी और जेठानी, और अगर उनके एक देरानी के घर की बहू जो है उसकी अगर डिलीवरी हो रही है और जेठानी अगर पूछने भी नहीं जाती साता, तो फिर ऐसे जेठानी का क्या करें?
तो देरानी जेठानी है तो अगली जेठानी को स्पेशल चल के जाना चाहिए, बोले बहन बहन तू बैठ, तेरी बहू रानी की डिलीवरी की जिम्मेदारी मेरी। तो ये जो प्रेम मोहब्बत की बात होती है ये अपने आप दिल में जगह बनाती है। और भले ही देरानी जेठानी अलग अलग घर में रहते हों, पर अगर देरानी या जेठानी ऐसे आगे बढ़कर, अगर 4 कदम आगे बढ़कर खुद चल करके अगर मदद के लिए तैयार हो जाती हैं, तो हो सकता है दीवार फिर भी बनी हुई रहे, मगर दिल में ये भाव तो जगी जाएंगे, इस दीवार में एक दरवाजा जरूर निकाल लिया जाए, इस दीवार में एक दरवाजा जरूर निकाल दिया जाए, ताकि इधर से हम उधर जा सकें और उधर से इधर आ सकें। वो जो आपने 4 कदम आगे बढ़ाया ना, तो कल जब वहां पर इडली बनेगी ना, तो आपके घर में अपने आप गरम गरम 4 इडली आ जाएगी, और इधर जब समोसा बनेगा या डोसा बनेगा तो इधर का डोसा उधर घुस जाएगा, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो प्रेम मोहब्बत का धर्म होना चाहिए। प्रेम मोहब्बत का पाठ पढ़ाता हूं मैं, तो प्रेम का पथिक आदमी हूं, प्रेम का पुजारी आदमी हूं मैं, तो प्रेम का संत हूं, प्रेम का गुरु हूं। तो मेरी भाषा बिल्कुल सीधी सरल भाषा है, और भाषा इसी रूप में कि खूब एक दूसरे को प्रेम दे, मिठास दे। मैं तो इतना ही मानता हूं भाई कि पड़ोसी को कभी अगर 1 पाव भुजिया, 1 पाव सेव अगर भेजोगे, तो कभी न कभी तो वहां से 1 पाव बादाम की कतली लौट कर जरूर आएगी। पर तुम ही अगर कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हो, चूंकि अपन धार्मिक कहलाते हैं, अपन साधक कहलाते हैं, अपन श्रद्धाशील कहलाते हैं, अपन प्रेम के पथिक कहलाते हैं, अगर अपन ही नहीं देंगे तो अगला तो आगे कहां से बढ़कर आएगा, वो तो अड़ियल है ही है। और एक साधक होकर हम अड़ियल हो गए तो वो तो अड़ियल है ही है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। साधक की कसौटी यही है कि उसने 1 पाव भुजिया पड़ोसी के घर में भेजने की कोशिश की। तो भाई 2 महीने में एक दफा मेरे कहने से 50 रुपए का खर्चा कर लिया करो, है 50 रुपए का, ज्यादा नहीं होता है, कोई बात नहीं, 50 रुपए का खर्चा कर लिया करो, और 50 रुपए के 2 पैकेट बीकानेर के भुजिए, बीकानेर की सेव खरीद कर ले आया करो, 1-1 पाव, ज्यादा नहीं हो, छोटे छोटे पैकेट होंगे ना, तो एक इधर वाले पड़ोसी को भेज देना, 1 पैकेट उधर वाले पड़ोसी को भेज देना। बस 2 महीने में 1 बार भेज के देख लो, 6 महीने बाद देखो, यानी 3 बार भुजियों के पैकेट भेज कर देखो, 7वें महीने में वापस वहां से क्या क्या लौट कर आता है, 7वें महीने में वहां से क्या क्या लौट कर आता है। और अगर कुछ भी लौट कर नहीं आता तो मुझे आके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि दुनिया में ऐसी प्रकृति के लोग भी होते हैं जो केवल लेना तो जानते हैं पर लौटाना नहीं जानते। ये समझने को तो मिले कि दुनिया में लोग लेना तो जानते हैं पर लौटाना नहीं जानते। ऐसे भी दुनिया में बुखड़ गए होते जो खाना तो जानते हैं पर खिलाना नहीं जानते। लोग किसी और के घर में जाना हो खाना खाने के लिए तो बेटे टूट पड़ते हैं, क्या साहब ऐसा बनाया, क्या साहब आप ध्यान ही नहीं रखते ये वो, पर खुद के घर में कोई आ जाए तो अरे यार फिर आ गया। तो लोग खाना जानते हैं पर वापस खिलाना नहीं जानते। तो ये समझ में तो आए इंसान की प्रकृति, ये जीवन का ज्ञान तो हो कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो केवल लेना जानते पर लौटाना नहीं जानते, खाना जानते पर खिलाना नहीं जानते। सीधा सरल जीवन हो, प्रेम मोहब्बत का जीवन हो, दीन दुखियों के लिए जरूर इन हाथों से मदद हो, दीन दुखियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए करुणा से भरे हृदय के साथ कोई न कोई मदद का हाथ हमारे द्वारा जरूर पहुंचता रहे। तो कुल मिलाकर के हमें जो अपनी भावधाराओं को शुभ और मंगलमय बनाना है, निर्मल और पवित्र बनाना है, तो हमें स्वयं को ही सेल्फ डिसीजन लेने होंगे, अपने आप में ये स्व निर्णय लेने होंगे कि मुझे अपने शुभ भावधाराओं के लिए क्या करना चाहिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किन किन बातों को जोड़ने की और जागरूकता, सचेतनता मुझे और ज्यादा बनानी चाहिए। भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, और भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। कहते हैं जैसी तुम्हारी भावना होगी प्रभु की मूर्त भी वैसी ही अपन लोगों को दिखाई देगी। इसीलिए तो वो पुराना गीत अपन लोग भक्ति में गाते हैं ना कि थाली भरकर लाई रे खींचड़ो ऊपर गिरी
बाट की, और जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की। अर्थात वो बेटी है, जाट की बेटी है, वो कहती है कि भाई भगवान जी आप आ जाइए और जीम के चले जाइए। तो बोले कि भगवान जी भी फिक्र में पड़ गए होंगे कि भाई रोजाना तुम्हारा बाबा और काका मुझे जिमाता है। तो वो गीत की अगली पंक्तियां अपन लोगों को बताती है कि काको मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवेला, और काके रे भरोसे सांवरियो भूखो ही रह जावेला। कि अगर तुम मेरे काके के भरोसे रह गए तब तो भूखे रह जाओगे, और जल्दी जल्दी आ जाओ। काका बोल के गया है कि प्रसाद पहले प्रभु जी को चढ़ाना और उसके बाद तुम खुद खाना खाना, मैं 2-3 दिन में अगले गांव में जाकर के वापस आ जाता हूं, तो सांवरिया तू आ जा। पर सांवरिया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सोचने लगी काका क्या क्या करते थे। बोले हाँ याद आया, काका खाट लगाते थे आगे, काका आगे खाट लगाते थे और फिर प्रसाद चढ़ाते थे। वो खाट के पास गई, खाट उठाया पर खाट उठ ना पाई। खाट उठ ना पाई तो उसने सोचा पर्दा कैसे लगाऊं, बच्ची थी, पर्दा कैसे लगाऊं। तो खुद ही जाकर के उल्टी खड़ी हो गई, अपने पेटीकोट को चौड़ा कर दिया और कहा ले प्रभु जी मैंने तेरे लिए पर्दा कर दिया है, मैंने तेरे लिए पर्दा कर दिया, अब तो खा ले, अब तो खा ले। कहते हैं सांवरिया भी, भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं, उनको कौन सी रोटी खानी होती है, वो तो अपन लोगों को देते हैं तो अपन लोगों का पेट भरता है। अपने चढ़ाए को भगवान का पेट थोड़ी भरता होगा, वो देता है तो अपन लोगों का पेट भरता होगा। अपन लोग चढ़ाएंगे तो उल्टा उनका पेट दुखने लग जाएगा, उल्टा उनका पेट दुखने लग जाएगा। क्योंकि अपन लोग जवाई की थाली में तो पूरे 4-4 चक्कियां रखते हैं, पर भगवान के मंदिर में जाकर भोग चढ़ाते तो उसमें 2 चक्की 2 पूड़ी, वो आधे भूखे मर मर के उनके पेट दुखने लग जाएंगे उल्टे। तो वो तो भावनाओं के भूखे होते हैं श्री भगवान जी तो। और तब ये कहा जाता है कि क्या वो गीत की पंक्तियां है ना कि मूरत बोले काठ की, है मूरत बोले काठ की, यानी कि अगर मन में भावना हो तो काठ की मूर्त भी तब बोलने लग जाती है। और वो जो लकड़ी की मूर्ति होती है ना, कहते हैं कि सांवरिया निकल के उसमें से आ जाता है और तेल घी खींचड़ा खा के वापस उसमें समा जाता है। बापूजी आते हैं, पूछते हैं काका जी कि तूने सांवरिया को प्रसाद चढ़ाया। बोले मुझे क्या पूछते, उसका मुंह सड़ा हुआ दिखता नहीं है क्या, सांवरिया का मुंह सड़ा हुआ दिखता नहीं है क्या। भाई ये सब भावनाओं का खेल है, भाव अच्छे रखेंगे सब कुछ अच्छा 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 है। भावनाएं एक मंदिर बन जाए, भावनाएं एक उपहार बन जाए, भावनाएं हमारे लिए फूलों का गुलदस्ता बन जाए। कुल मिलाकर भावनाओं का संसार अगर अच्छा रहेगा तो हमारे कर्म, हमारी कर्म की प्रकृतियां, हमारी मनोदशाएं, हमारे संबंध, ये सारा संसार सब कुछ अच्छा, बेहतर और अनुकूल होगा। अपनी ओर से श्री प्रभु की इस एक गाथा को, एक वचन को लेते हुए अपन लोग इतना ही अपने जीवन के लिए प्रेरणा ले रहे हैं। सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, अमृत प्रेम।